हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंस एकेडमी। ब्रिलियंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लासेज में डिस्कस किया, जो अपनी पहले इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर रूप से बताया कि अपनी क्लासें हैं जो किस तरीके से होगी। तो आपने देखा होगा जो आपके लेक्चर्स हैं, जो क्लासेज हैं आपकी, वो आपको अपनी क्लासेज अपने जो यूट्यूब चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी जयपुर करके उसके ऊपर प्रोवाइड की जा चुकी हैं। यानी कि आपकी साइंस और मैथमेटिक्स की क्लास 10th की क्लासें प्रॉपर रूप से रेगुलर रूप से और वीडियो आ रहे हैं, उनके क्लासेस डल रही है प्रॉपर रूप से। तो अब आपको आपकी स्टडी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी 6th क्लास का ही नहीं आता है, 7th क्लास ही नहीं आती, 8th ही नहीं आती, 9th भी नहीं आती, अब वो 10th में चले गए। तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके क्लासेज उनकी मिस हो गई या फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से मौज मस्ती में से टाइम निकाल दिया, तो वो जो है जो आपका रह गया वो वापस अपन रिकवर करेंगे, वापस अपन पढ़ेंगे। क्या क्या अपने को पढ़ना है, किस तरीके से अपनी क्लासेस रहेगी रेगुलर, वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे इस क्लास के अंदर पूरे में। तो बच्चों, अपन क्लास 6 से लेके चलते हैं। तो क्लास 6 का सबसे पहले मैं आपके सामने सिलेबस लिख देता हूँ। क्लास 6 साइंस, यानी कि विज्ञान। हाँ, तो बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर है भोजन, यानी कि फूड, जो अपन खाना खाते हैं वो भोजन कहाँ से आता है। आपका चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा भोजन, अर्थात भोजन जो हम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो भोजन हमें कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है, भोजन हमें कहाँ कहाँ से होता है। हम बच्चों हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपका कोई भी लूप होल नहीं रहेगा। क्योंकि ये क्लासें आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो ये आपकी बेसिक क्लासेज होंगी, बेसिक, जो आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेगी। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ाई की थी, वो भी अगर रेगुलर रूप से जो आपकी क्लास आएगी उसको रेगुलर रूप से और रेगुलर स्टडी करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, तो आराम से 10th लेवल तक, आराम से 10th लेवल तक या 10th स्टैंडर्ड तक आराम से जो उसको आना चाहिए वो आराम से आएगा। और इसके बाद में जो सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ और साइंस, उनकी रेगुलर क्लासें लेनी, उनको भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। It's 3:45 p.m. हाँ, तो बच्चों, चैप्टर सेकंड अपना भोजन के घटक। चैप्टर थर्ड हो जाएगा बच्चों अपना तंतु से वस्त्र तक, यानी कि जो छोटे छोटे रेशे होते हैं अपने, जो अपने कपड़े बनते हैं वो किनसे कैसे बनते हैं। तो होता है वस्तुओं से समूह बनाना।
पदार्थों का पृथक्करण, आपका चैप्टर 5 हो जाएगा पदार्थों का पृथक्करण। और बच्चा आपका चैप्टर 6 हो जाएगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। चैप्टर 7 है आपका पौधों को जानिए, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार आप इस सब को नोट कर लीजिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है अर्थात जो आपने कॉपी बनाई है, जो नोट्स किए उसके अंदर आप इन सबको नोट कर लीजिए एक बार। 2 मिनट का टाइम है, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं अपन। एट चैप्टर अपना शरीर में गति, अपनी बॉडी उसके अंदर कैसे मूवमेंट होती है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर। चैप्टर 9 अपना सजीव एवं उनका परिवेश। चैप्टर 10 है अपना बच्चों गति एवं दूरियों का मापन। चैप्टर अपना 11 है बच्चों प्रकाश
प्रकाश छाया एवं परिवर्तन। चैप्टर 12 है अपना। सॉरी बच्चों, ये परिवर्तन नहीं, ये परावर्तन है। प्रकाश छाया एवं परावर्तन, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है वो पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। चैप्टर 12 है आपके विद्युत तथा परिपथ, अर्थात विद्युत तथा विद्युत का परिपथ। और चैप्टर 13 आपके चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके बारे में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। हाँ तो बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। जो चैप्टर 14 है वो है जल। चैप्टर 15 है हमारे चारों ओर वायु। कचरा संग्रहण एवं निपटान। हाँ तो बच्चों ये आपका 6th क्लास का सिलेबस है। इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर यानी कि टोटल 16 आपके इसके अंदर लेसन है, यानी कि 16 पार्ट हैं। 16 पार्ट में आपको अगर जो बड़ी क्लासों में बड़े बच्चे हैं, यानी कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 8th के हैं या फिर 10th क्लास के बच्चे हैं, तो उनको मैं ए समरी के रूप में पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर। ये जो 9th है, अभी 6th हो गई, फिर 7th क्लास की साइंस है, फिर 8th की है और फिर 9th के और 10th की तो सर पढ़ा ही रहे हैं। ये आपको यहाँ तक है ना, 9 तक, 6, 7, 8, 9, 10th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको समरी के रूप में, यानी कि थोड़ा फटाफट, थोड़ा जल्दी ये पढ़ाया जाएगा। हालांकि आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो से अपर लेवल तक इसको पढ़ाएंगे। और बिल्कुल बस आपको ये करना है, जो हम यहाँ सर आपको जो नोट्स लिखवाएं वो आपको कंटिन्यूसली एक अच्छी सी नई कॉपी बना के और उसके अंदर कंटिन्यू आपको नोट्स लिखने हैं जो पढ़ाएं, जो कि आपको लेक्चर, जो वीडियो आपके पास आएगी, जो क्लास भी रिकॉर्ड होके वो उसके अंदर जो आपको नोट्स लिखवाएं वो लिखने हैं। आज आपकी ये क्लास इतनी ही रहेगी और बाकी आपकी जो मैथ की और साइंस की जो क्लास है क्लास 10th की, वो रेगुलर रूप से आपके प्रोवाइड हो रही है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, ब्रिलियंस एकेडमी पे। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये सिलेबस PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं, या तो आपको सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि ये जो मैंने आज आपको लिखवाया है ये सिलेबस क्लास 6 का, ये सभी बच्चों को, कोई सी क्लास का बच्चा हो, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से क्लियर होंगे ना तभी आपको आगे का आएगा ना। बाद में फिर सर पढ़ाएंगे आपको परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन का। अब यहाँ अभी आया था ना वो प्रकाश परावर्तन, तो छोटा सा छोटा रूप यही है 6th में, फिर इससे बड़े बड़े रूप हैं 10th में पढ़ाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा सर ने क्या पढ़ा दिया। तो बच्चों आपको अभी इसको नोट डाउन कर लेना है और कल से अपनी इसकी प्रॉपर क्लासेस होगी, यानी कि कल से किसी को भी एब्सेंट नहीं रहना है और आपको प्रॉपर क्लास लेनी है और जो यहाँ लिखवाएं उसको याद करना है। थैंक यू। ब्रिलियंस एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।